HCS टेस्ट सीरीज का हम थर्ड पार्ट करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन। जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है। सिंधु सभ्यता में प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होता था क्या, नालियाँ जो बनी होती हैं घर के बाहर वो था प्रॉपर। बिजनेस और ट्रेडिंग सिस्टम गुड कंडीशन में था क्या। मदर गॉडेस की पूजा होती थी क्या इसमें सिंधु सभ्यता में। और वो लोग आयरन के बारे में, लोहे के बारे में जानते थे क्या। ये ही इनकरेक्ट है, गलत, क्योंकि वो लोहे के बारे में, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। बाकी जो सारी धातुएं, मेटल्स, उनके बारे में लगभग उन्हें ज्ञान था। नेक्स्ट आपको बताना, ग्रेट बाथ इंडस सिविलाइजेशन में कहाँ पे मिला था। ग्रेट बाथ का एविडेंस, सबूत कहाँ पे मिला था। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। इसका सही आंसर है 1, मोहनजोदड़ो में मिला था इसका ग्रेट बाथ का एविडेंस या सबूत। आइडियल वर्शिप कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। प्री आर्यन से, नॉर्थ वैदिक पीरियड से, मौर्यन पीरियड से या फिर कुषाण से। इसका सही आंसर है 1, प्री आर्यन जो पीरियड है वहाँ से ये आइडियल वर्शिप स्टार्ट हुई थी। मतलब मूर्ति पूजा जो करते हैं अभी भी, मूर्ति पूजा जो भगवान की मूर्ति की पूजा, वो प्री आर्यन से शुरू हुई थी। अंगोर वट टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या सिंगापुर। इसका सही आंसर है 3, कंबोडिया में लोकेटेड है ये, कंबोडिया में। ये क्या भगवान विष्णु का टेम्पल था ये, लेकिन 12th सेंचुरी के एंड तक ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी इसमें रख दी गई थी, तो महात्मा बुद्ध के टेम्पल में कन्वर्ट हो गया था। और खमेर किंग ने बनवाया था इसको, खमेर किंग ने। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टैक्स। एस्टिमेटेड टैक्स क्या था हिंदू कानून के हिसाब से। ये जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था किसी के खेत में, उस पर 1/2 टैक्स लगाना, या 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, 1/6 हिस्सा लिया जाएगा उसके, जो भी प्रोडक्शन हुई है क्रॉप का, जो भी फसल हुई है उसका 1/3 लिया जाएगा टैक्स, या फिर 1/4। इसका सही आंसर है 1/6। ये लगभग मौर्यन एम्पायर की बात है। ये हिंदू लॉ के हिसाब से 1/6 उस पर टैक्स लगाया जाता था। जितना भी क्रॉप होती थी उसका 1/6 हिस्सा टैक्स दिया जाता था राज्य को। नेक्स्ट आपको बताना है, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। सारनाथ में, मृगदेव या सारनाथ में दिया था। इस जो पहला प्रीच किया था, उपदेश दिया था बुद्धा ने, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। महावी निष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन या धम्म चक्र सूत्र। इसका सही आंसर है 2, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं इसे। जब पहली बार उपदेश दिया था 5 पंडितों के सामने बुद्धा ने, सारनाथ में। नेक्स्ट आपको बताना है, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट। ये किसने बोला था कि विश्व क्या है, नॉन परमानेंट है, अनस्टेबल है, कि स्थायी नहीं है। जो वर्ल्ड है स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये किसने कहा था, किस में लिखा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है। बुद्धिज्म के साथ, जैनिज्म, गीता या वेदांता। ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है कि वर्ल्ड नॉन परमानेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है, स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा कहाँ पे मिले थे। ये बताना है आपको, कहाँ के किस पीरियड में बनाए गए थे बुद्धा के। देखो खड़े हुए के स्टैचू, बुद्धा जी खड़े हुए हैं, ऐसी मूर्ति कहाँ पे बनाई गई थी लॉर्ड बुद्धा की। गुप्ता पीरियड में, कुषाण, मौर्यन या पोस्ट गुप्ता पीरियड में। ये इसका सही आंसर है 2, कुषाण पीरियड में बनाई गई थी ऐसी खड़े हुए बुद्धा की मूर्ति। मुद्रा राक्षस एक बुक है बहुत ही फेमस, कई बार पूछी है ये। देखो सारे जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन यही हैं। अश्व घोष ने लिखी है क्या ये मुद्रा राक्षस बुक, या विशाख दत्त ने, कालिदास ने या भास्कर ने। इसका सही आंसर है विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस बुक, 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है, एम्प्रर हर्षा जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपनी जो राजधानी थी राज्य की, वो कैपिटल थानेश्वर से शिफ्ट कर दी थी। कहाँ पे शिफ्ट की थी, प्रयाग में या दिल्ली में, कन्नौज में या राजगृह में। इसका सही आंसर है 3, कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी। तो यही 10 क्वेश्चन थे इसमें।